शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहने की जरूरत है। जो ब्रिटेन में दिखाई दे रहा है, नीचे आप देख रहे हैं, ट्रस्ट ने हालात पर न संभाल पाने का आरोप, प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर इस्तीफा दिया। बड़ी घटना जो कि आप इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिज ट्रस्ट का को खासतौर से बड़ी जिस तरह से ऋषि सुनक पर और इनकी आपस में जिस तरह से चला एक मुकाबला, लेकिन उसमें वो प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सबसे कम समय वो प्राइम मिनिस्टर रही ब्रिटेन की। लेकिन उसके बाद अब क्या स्थिति बनेगी उस पर नजर रहेगी। लेकिन हम एक बार फिर से भैया जी कहीं वे कैनॉट प्लेस दिल्ली देश में लौटते हैं, उनकी स्थितियों पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। मुझे मालूम है कई लोग अपनी बात कहने के लिए कागज थामे रहते हैं। जी, कहां से हैं? मैं एक्चुअली हूँ तो किच्छा का, हाँ, लेकिन दिल्ली में किच्छा जी। और यहाँ पे मैं यूपीएससी में तैयारी कराता हूँ बच्चों को। मेरा ये था कि 2 महीने का बच्चा है, उसके हार्ट में छेद है। पहले वो एम्स में एडमिट रहा, लेकिन सारे टेस्टिंग होने के बाद उन्हें पंत में रेफर कर दिया, लेकिन पंत जो है उनको ले नहीं रहा है। अब चूंकि बच्चा नया आया है, नई दुनिया देखना चाहता है, तो सब कुछ है, पैसा उसे सब कुछ है, बट मैं जितने भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है पार्टी के, उनसे कहना चाहता हूँ अगर वो कर सकते हैं उसके लिए एडमिशन के लिए। जेबी पंत हॉस्पिटल में जी, ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी के अंडर आता है वो, दिल्ली सरकार के अंदर। मैं आपकी एप्लीकेशन लेता हूं और मैं जी और लोकेश को दे देता हूं, इनके सचिव हैं, इनको दे देता हूं और ये उस पर जरूर परस्यू करेंगे और उम्मीद है कि काम आपका होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2 साल का बच्चा है, 2 महीने का, हार्ट में होल है जी। बिल्कुल उम्मीद पूरी है और सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। ऑफकोर्स मैं आपसे आता हूं, मैं बात करने। प्रतीक भैया, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। मैं यहाँ पर उपस्थित सारे नेताओं से सिर्फ एक, और सारी राजनीतिक पार्टियों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। हर जगह पर आकर के आप सिर्फ एक मत होते हैं जहां पर आपकी खुद के स्वार्थ की बातें आती हैं। जिस जगह पर भारत की जो सेना है उसके लिए आप लोगों के द्वारा ये कहा गया कि 3 वर्ष के लिए अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं सभी विधायकों, सभी सांसदों से कि जब आप 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं तब आपके लिए पेंशन की योजना होती है। दोबारा जब आप 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं तब फिर आपके लिए पेंशन जुड़ता है। तीसरी बार जब आप फिर चुन करके आते हैं तो 3 पेंशन लेकर के आप यहाँ पर खड़े होते हैं। और हम लोगों के लिए ये कहा जाता है, सामान्य जनता के लिए, कि आपके लिए हम आपको लॉलीपॉप देंगे। लॉलीपॉप के साथ कहने का मतलब ये है मेरा कि हमें फ्री में आपसे ना तो मोबाइल चाहिए ना लैपटॉप चाहिए, हमें आपसे सिर्फ शिक्षा और उसके साथ स्वास्थ्य की आवश्यकता है। अगर इन दोनों चीजों को आप हमें दे सकते हैं तब हम आपको स्वीकार करेंगे, अन्यथा मैं एक बात कह देना चाहता हूं आप सभी से कि इस प्रकार की जो आप कुरीतियां फैलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, फलाना है, ढिमकाना है, कुछ नहीं चाहिए। मरता हुआ आदमी रोटी मांगता है। आज की डेट में उठा करके देख लीजिए, आप भाजपा से होंगे, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि पेट्रोल जितना भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि आम आदमी सड़क पर चलना जानता है। सरसों का तेल 220 रुपए है आदरणीय, और गैस के दाम 1100 रुपए हैं। आदमी, आपने उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को सिलेंडर तो दिया, लेकिन सिलेंडर जलाने के बाद लकड़ियां वो जलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। राइट।